बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने फिल्म के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। इस एसोसिएशन ने अपना विरोध जताते हुए सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी एक लेटर लिखा था। वहीं हाल ही में दीपिका पादुकोण के TLL फाउंडेशन ने भी फिल्म के टाइटल को लेकर ट्वीट किया है, जिसके बाद कंगना रनौत की बहन रंगोली ने दीपिका पर ही निशाना साध दिया। दरअसल रंगोली चंदेल ने दीपिका के इस फाउंडेशन के ट्वीट के जवाब में एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। रंगोली चंदेल ने लिखा, कंगना रनौत 3 नेशनल अवार्ड की विजेता हैं। उन्होंने मणिकर्णिका और क्वीन जैसी फिल्मों को भारत में नारीवादी आंदोलन को मजबूत किया है। एक जिम्मेदार आर्टिस्ट होने के नाते उन पर बेवजह आरोप न लगाएं। वहीं रंगोली ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, आप करनी सेना ना बने, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे। कंगना की बहन यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा है, दीपिका पादुकोण ब्रेकअप के बाद कई साल तक डिप्रेशन में रही थी। आज वो अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। वहीं झांसी की रानी के बाद कंगना मेंटल का टाइटल गर्व से कैरी कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस शब्द के साथ जुड़ी शर्म को खत्म कर दें। हद तो तब पार हो गई जब रंगोली ने दीपिका को हटाकर कंगना को उनकी जगह लेने को कह दिया और ट्वीट कर लिखा, I have a feeling after MHK you will remove Deepika Padukone and get Kangna on board as your brand ambassador. Her sincere effort to bring awareness to the cause and sensitive portrayal of the condition will leave such an impact on you. बता दें कि मेंटल है क्या को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं। वहीं इस फिल्म को प्रकाश कोवुलामुडी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में कंगना के साथ राजकुमार राव नजर आएंगे। ये फिल्म 21 जून को रिलीज होगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना की बहन रंगोली के ट्वीट पर अब दीपिका कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे आप रंगोली की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो स्कूल्स को, ऑडियंसेस को, फैमिली को बच्चे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब मैं गैंगस्टर, फैशन जैसी फिल्में करती थी तो बच्चों को देखने नहीं मिलती थी मेरी फिल्में। ज़्यादा करके कुछ ड्रग एडिक्ट या साइको या कुछ ऐसी फिल्में हुआ करती थी। बट मैं हमेशा से ही मेरा ये सपना था, जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ तो मैं चिल्ड्रन ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म डायरेक्ट करूँ, और इस फिल्म के साथ में मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और जितना आप लोगों से प्यार मिल रहा है फिल्म को और जितना प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारी टीम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और सो ऑल द टीचर्स जो बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों को भी फिल्में दिखाने जब लेके जाते थे, हम लोग जब स्कूल में थे तो एक हमारी कोई ना कोई या तो वार्डन मैम होती थी या तो बहुत ही स्वीट टीचर होती थी जिनको ये आइडिया आता था कि बच्चों को फिल्म दिखाने। सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल हु आर कमिंग अप विद दीज आइडियाज टू शो चिल्ड्रन दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में जो एक पेट्रियटिज्म है, इस फिल्म में जो एक देश को लेके भक्ति है या जो भाव है, वो आई थिंक हमारे बचपन में हमने भी देखा है, और वही देख के आज हम लोग वी आर एन एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि हमने अपने बचपन में जो देखा है, जो सीखा है। तो ये हम लोगों को, जिन्होंने हमें वो तोहफे दिए थे, ये हमारी तरफ से आप बच्चों के लिए ये तोहफे हैं। क्योंकि जिस इंसान का जो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो अपनों को लेके गर्वित होता है, उनके साथ में सहयोग रखता है, उनके साथ में एकता की भावना रखता है, वो इंसान का चरित्र है बहुत मजबूत हो जाता है। जिसका चरित्र बहुत मजबूत होता है उसे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। प्रेम करने वाली जो फिल्म है, ये आज ये प्रस्तुत करके और इनके लिए इनके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनके प्रति उनको अवगत करा के उनका एक हिस्सा बना के, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सबसे कहीं कुछ छूट गया, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है जो आप जानती हो, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कुछ छूट गया? देखिए, जो हमारे फिल्म जो शो बिज़नेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है। ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज़ ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है। हमारी फिल्म जो है
पर्दे पर है, थिएटर्स में है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है। और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से, या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज़ ऑफ पोर्ट्रेइंग, क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सबको कि आधे से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको, या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया, या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं जो भी कम्युनिटीज़ हैं सब बहुत खुश हैं। हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके, एक पत्र लिखा है इसको टैक्स फ्री बनाने के लिए। तो इस तरह से जो जिस दायित्व से हमने काम किया, जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है, उस जिम्मेदारी से ही हमें इज़्ज़त भी मिल रही है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना, क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है, मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली। ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है। आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आप पे केस करता हूँ। इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। बाकी कुछ लोग जो हैं, जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी 4 होंगे। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उनको ना ध्यान देकर, जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैम लेकिन फिल्म की कास्ट ही इस पे विरोध कर रही है। देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती को ले जाए, तो क्रिश को ले आ जाए, मतलब मिस्टर उनका चक्रवर्ती से क्या एक मिनट मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप कि जिन लोगों के क्रिश नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं, उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी छोटे मोटे ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो लोग नहीं सुधरने वाले वो नहीं सुधरने वाले, लेकिन जो लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और जो इस फिल्म को सम्मान दे रहे हैं, और जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है, मैंने डायरेक्शन में एक भी पैसा नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी का 1 साल दिया, 2 फिल्में छोड़ी, जो 2 फिल्मों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही 20 करोड़ से ज़्यादा के थे, समझे आप? तो जिन लोगों ने नहीं सुधरना है उनको तो कोई नहीं सुधार सकता, उनकी बात मत कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा इस फिल्म को वक्त दिया है, उनके नाम ही आपको याद आता है क्या? प्रसून जोशी का नाम नहीं आता था? शंकर एहसान लोई का नाम नहीं याद आता? जी स्टूडियो ने इतना पैसा लगाया, पहली बार एक फिल्म को मेरे पे नहीं लगाया, झांसी की रानी पे लगाया, इन बच्चों तक पहुंचाने के। उनके नाम याद नहीं आते आपको? जिस इंसान का कोई नाम नहीं है उसका नाम बना रहे हैं आप। कंगना, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर दे रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स someone had promoted Manikarnika the way they have other films, for you also it would have been a मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच।